बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना सहरी का एक ही इशू है कि कौन सा ऐसा सालन बनाया जाए जो बहुत ही डिफरेंट हो और मज़ेदार हो। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ कढ़ाई की, ये है टिक्का कढ़ाई। और ये इतनी टेस्टी हाईवे वाला जो एक मज़ा है ना, वो इसके अंदर आपको मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान सी रेसिपी है। 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ़ के जी लिया था चिकन, और इसके अंदर मैं एक छोटा पैकेट डाल रही हूँ टिक्का मसाले का, चिकन टिक्का मसाला। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी आधी प्याली के करीब दही, जो कि बहुत गाढ़ा सा दही है, पानी वाला नहीं है। और बस 2 चुटकी मैं डाल रही हूँ फूड कलर, जिससे कलर इसका बहुत अच्छा आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, क्योंकि सहरी के लिए ना हमें झटपट रेसिपी की ज़रूरत होती है ताकि जल्दी से तैयार हो जाए। बोर हो जाता है इंसान के पहले उसने इफ्तार बनाया है और अब सहरी के लिए खाना बनाए। तो ये रेसिपी ऐसी है जो इंशाल्लाह आपकी जो है ना टाइम सेविंग भी है, और ये जल्दी से तैयार होगी और खाने में इंतहाई लजीज़ है। आधा घंटा मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट करके। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसके अंदर हम इसको सेक लेंगे पहले चिकन को। अच्छा, ये आपने ना तेज़ आंच पे सेकना है। अगर आप आंच हल्की करेंगे ना तो क्या होगा कि चिकन अपना पानी छोड़ देगा, और उसकी वजह से ना इसके ऊपर एक टिक्के का जो अच्छा सा मसाला लगा हुआ होता है ना, वो नहीं लगेगा और पानी पानी हो जाएगा। इसलिए आपने इसको तेज़ आंच के ऊपर सेकना है चिकन को। और अभी चिकन कच्चा ही है, इसको बाद में हम ग्रेवी के साथ जो है वो पका लेंगे। बस इसको एक साइड से कलर दे दें और उसके बाद आप इसकी इस तरीके से साइड को चेंज कर दें। ये देखें आप कितने ये मज़ेदार से जो है ना वो टिक्का तैयार हो गए, और इतना प्यारा इसके ऊपर कलर आ गया। ठीक है, ये सब करने के बाद अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। इसको एक साइड पे रखेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम इसके ऊपर एक मज़ेदार सा काम करेंगे ताकि ये बिल्कुल हमें रेस्टोरेंट की तरह लगे। तो हम इसको स्मोक देंगे। तो मैंने एक कोयला गरम कर लिया था, उसके ऊपर थोड़ा सा आप ड्रॉप डाल दें ऑयल का, और फिर ये जो धुआं है इसको हम इसमें सेव कर लेंगे, और ये मज़ेदार सा बारबेक्यू टिक्के का एक फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। अब एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, आधी प्याली के करीब, और उसमें भी मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा 3 से 4 मैंने टमाटर लिए थे, वो डाल दिए हैं। आप ज़्यादा डालना चाहती हैं तो ज़्यादा टमाटर भी डाल सकती हैं। अब जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो मसाला था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उस सारे मसाले को भी इसमें मिक्स कर दिया है, ताकि अच्छा सा टिक्के का जो फ्लेवर है ना वो इस कढ़ाई के अंदर आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें डालेंगे। ये देखें टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो गए। 3 से 4 मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं, ये तेज़ नहीं होती हैं तो ये कढ़ाई के अंदर अच्छी लगती हैं, ये आप डाल दें। इसके बाद ये देखें, अब टमाटर को आपने बिल्कुल ना पेस्ट नहीं बनाना है, बस इस तरह खड़ा खड़ा रहने देना है। और उसके बाद जो आपने टिक्का तैयार किया था चिकन टिक्का, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें, इसका लुक देखें आप कितना खूबसूरत आया है, और आप चिकन को देखें कितना मज़ेदार लग रहा है। ठीक है, इसको मैं ढक दूँगी 3 से 4 मिनट, और 3 से 4 मिनट में देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और टमाटर का भी पानी था। इसके बाद मैं डाल रही हूँ आधी टीस्पून कुटी हुई मिर्च, आधी टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च, जिसको मैंने कूटा था। ठीक है, ये पाउडर नहीं है, कुटी हुई है। कुटी हुई डालेंगी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो इसमें मज़ेदार चीज़ डलेगी वो है आधी प्याली मज़ीद दही, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत बढ़ा देगा। हल्की आंच करके हमेशा दही डाला करें, नहीं तो दही फट जाता है। उसके बाद इसको हम ढक देंगे ताकि जो दही का पानी है ना वो इसी में ड्राई हो जाएगा और चिकन के अंदर उसका फ्लेवर आ जाएगा। इस तरीके से इसको ढक दिया है। देखें दही का पानी ड्राई होना शुरू हो गया है और ऑयल भी साइडों पर आना शुरू हो गया है। चिकन अच्छी तरीके से गल गया है लेकिन टूटा नहीं है। तो वही कढ़ाई अच्छी लगती है जिसके अंदर चिकन टूटा हुआ नहीं होता है लेकिन गला हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपने मेक श्योर करना है कि चिकन को तोड़ना नहीं है इसके अंदर। इसके बाद ये देखें, इसको मैंने मज़ीद भून लिया है। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे जो कि कढ़ाई को मज़ेदार बनाता है, और वो है बारीक कटी हुई अदरक। तो हम इसके अंदर अदरक के स्लाइस डालेंगे। इसके अलावा मैं डाल दूँगी लेमन के स्लाइस, और बस एंजॉय करें अपनी मज़ेदार सी कढ़ाई को, चिकन टिक्का कढ़ाई।